नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। हम जब भी पूजा करते हैं तो हम किसकी पूजा कर रहे होते हैं? उस रूप की, उस मूर्ति की जिसे हम देवता मानते हैं, या फिर उस मूर्ति के अंदर जो प्राण हैं, वो जो शक्ति है, हम उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार जब हम नदी की पूजा करते हैं, अर्थात जब हम माँ गंगा की पूजा करते हैं, तो क्या हम उस जल की पूजा करते हैं या फिर उस जल के पीछे जो एक आध्यात्मिक रूप है, हम उसकी पूजा करते हैं? अर्थात आध्यात्मिक रूप ही सत्य में पूजा के योग्य है। हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी अर्चना करते हैं, वो एक आध्यात्मिक रूप है, वो एक अदृश्य शक्ति है। माँ गंगा का एक अधिभौतिक रूप है, अर्थात एक मटीरियल रूप है, एक अधिदैविक रूप है, अर्थात एक कॉस्मिक रूप है, और एक आध्यात्मिक रूप भी है। जब हम बात करते हैं भौतिक की, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ नदी के बहने की, माँ गंगा के जो जल है उसकी, परंतु उसके पीछे भी एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है, बहुत ही सटल सा एक अधिभौतिक सा रूप भी है। परंतु इस वीडियो में हम माँ गंगा के उस अधिभौतिक और अधिदैविक दोनों ही रूपों की बात नहीं करेंगे। और भी 2 वीडियोस बनेंगे जिसमें हम इन दोनों रूपों के जो सटल फॉर्म है उसकी बात करेंगे। परंतु आज के वीडियो में हम बात करेंगे माँ गंगा के आध्यात्मिक रूप की, क्योंकि इसी रूप की पूजा हम करते हैं जब भी हम गंगा आरती करते हैं, माँ गंगा की पूजा करते हैं, या फिर हम जब गंगा दशहरा मनाते हैं। माँ गंगा के अवतरण की कथा हम सभी को पता होगी। संक्षिप्त रूप में यदि मैं इसे बताऊं तो एक महाराज सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे, जिन्हें महर्षि कपिल ने अपने तप के बल पर भस्म कर दिया था। और फिर महाराज सगर के ही वंशज भगीरथ जो थे, उन्होंने तपस्या करी ब्रह्मदेव की और उनसे पूछा कि किस प्रकार इनके जो पूर्वज हैं उनका उद्धार हो सके। तब ब्रह्मदेव ने कहा था कि आपको माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारना होगा, परंतु ये केवल भगवान शिव के द्वारा ही हो सकता है। तब भगीरथ ने महादेव की पूजा करी थी। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर गंगा जी से प्रार्थना करी कि वह धरती पर आए। परंतु तब माँ गंगा ने कहा कि यदि मैं अपने इसी वेग से धरती पर आऊँगी तो फिर मैं धरती को चीरते हुए बाहर निकल आऊँगी। कोई चाहिए जो मुझे धारण कर सके। और तब महादेव ने कहा कि आप मेरी जटाओं में समाहित हो जाइए, मैं आपको धारण करूँगा। इसी कारण शिवजी का एक और नाम है गंगाधर। और फिर जब माँ गंगा को शिवजी ने धारण किया, तब उनका जो वेग था वो कम हुआ और फिर वे भगीरथ के पीछे पीछे उसी स्थान से गई जहाँ पर उनके जो पूर्वज थे वे भस्म हुए थे। माँ गंगा के स्पर्श से वे सभी जो 60,000 पूर्वज थे उनका उद्धार हुआ। ये एक संक्षिप्त कथा है, परंतु अब हम जानते हैं इसके पीछे का आध्यात्मिक रूप क्या है। गंगा ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? पूरा का पूरा आध्यात्मिक रूप ही, आध्यात्मिक शक्ति ही इस एक शब्द, इस एक नाम के अंदर समाहित है। गंगा के अंदर 2 शब्द आते हैं, एक है ग और दूसरा है अंग। अंग का अर्थ हमें पता है, पार्ट, बॉडी पार्ट। ग जो है ये बहुत ही गहरा शब्द है। ग का अर्थ वेदों में आता है गति। इसका एक और अर्थ है गंतव्य, अर्थात डेस्टिनेशन। जो गति है वो क्या है? अर्थात वो जिसकी गति हर ओर है, वही ग से उसे हम संबोधित करते हैं। अब किस चीज़ की गति हर ओर है? वो जो गतिमान है, गतिशील है, बिना रुके, बिना अवरुद्ध हुए,
वो केवल ज्ञान है, वही सेलेस्टियल नॉलेज है, कॉस्मिक नॉलेज है, वही हर ओर प्रवाहित है और वही प्राण है। प्राण ही पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित है। इसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड गतिशील है और यही ग है। यहीं से ही गणेश का शब्द का भी जो अर्थ है वो आता है। भगवान गणपति को भी हम इसी प्रकार समझ सकते हैं। तो जो ग है वो हो गया प्राण और अंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो गंगा है वो है प्राण, वो है ज्ञान जो हर ओर प्रवाहित है, हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक अंग में, हर एक शरीर में। वो शरीर मनुष्य का हो, वो शरीर देवताओं का हो, वो अंतरिक्ष का हो, वो ब्रह्मांड के किसी भी रूप का हो, जो हर जगह गतिमान है वही गंगा है। और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग में, धरती पर और पाताल तीनों में बहती है, प्रवाहित है। अब बात आती है कि जो एक ज्ञान है, ये जो सेलेस्टियल ज्ञान है, जो परम तत्व है, परम ज्ञान है, इसे धारण करने योग्य कौन है? कौन इसे धारण कर सकता है? कौन ऐसा मनुष्य है जो इस परम ज्ञान को धारण कर सकता है? कोई नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इस परम तत्व को, परम ज्ञान को धारण कर पाए। और इसी कारण हमें आवश्यकता होती है गुरु की। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? वो जो आपको अंधकार से, गु अंधकार से रु अर्थात प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। और ये आदि गुरु कौन है? ये देवों के देव महादेव हैं। केवल वे ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं और केवल उन्हीं से हमें भी परम तत्व, परम ज्ञान का पता लग सकता है। अच्छा, जो एक कथा है इसमें आता है कि जब माँ गंगा शिव जी की जटाओं में आई तो फिर उनकी 7 धाराएं बहीं। उनमें से एक धारा थी जो कि भागीरथ के पीछे आई, जो बाद में कहलाई भागीरथी या फिर भगीरथी। अब जब हम बात करते हैं ज्ञान की या फिर प्राण की, तो फिर उपनिषदों में, जो पहले के उपनिषद थे, उसमें बताया है कि जो प्राण हैं ये भी 7 हैं। माँ गंगा शिव जी की जटाओं में आकर के 7 धाराओं में बही, 3 लेफ्ट की ओर, 3 राइट की ओर और एक भगीरथ के पीछे हुई। उसी प्रकार 7 प्राण उपनिषदों में बताए गए हैं। जो बाद के उपनिषदों में 5 प्राण हो गए, परंतु जो शुरुआत के जो उपनिषद थे उसमें 7 प्राण करके प्राण के बारे में विवरण दिया गया है। और जो ये प्राण हैं यही ज्ञान का रूप है। और इसी कारण प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से ही हम उस परम तत्व, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण महादेव ने भी योग का जो ज्ञान था वो 7 ऋषियों को दिया, जिन्होंने इसे और आगे प्रवाहित किया। गंगा दशहरा का जो मूल है वो कहाँ से आता है? ये जो प्राण है ये हमारे शरीर में 10 द्वारों से आते हैं। 2 आंख, नाक के दोनों छिद्र हैं, 2 कान, मुंह इत्यादि। ये 10 द्वार हैं जिनसे प्राण हमारे भीतर आते हैं और जब प्राण जाते हैं तो वो भी इनमें से किसी एक द्वार के माध्यम से बाहर जाते हैं। इनमें जब दोष हो जाता है, इन द्वारों में जब दोष हो जाता है, उसे जो हरता है वही दशहरा है, जिसे हम दशहरा कहते हैं। और गंगा दशहरा इसी का द्योतक है, जो बताता है कि जब आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो आपके जो दोष हैं, आपके 10 द्वारों के जो दोष हैं ये खुल जाते हैं, ये साफ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसी कारण गंगा दशहरा का इतना महत्व है। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि माँ गंगा का अधिभौतिक रूप क्या है और जो उसके अंदर जो सूक्ष्म, जो सटल फॉर्म है वो क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि माँ गंगा का ही जो कॉस्मिक रूप है, जो कथा हमें पता है, उसका अर्थ क्या है।
परंतु उसके लिए आपको पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। हमें आप सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि इस प्रकार की बातें हम आपके लिए लेकर के आते रहें, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से आप जीपे, पेटीएम इत्यादि की जानकारी लेकर के जितना हो सके 100, 200, 500 जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।